Okay, students, today our topic is multiplication and this is lecture 1. So let us start. Multiplication. Multiplication क्या होता है? It is the process of adding a number to itself over certain number of times. ये एक नंबर को हम ऐड करते हैं दूसरा नंबर, लेकिन एक बार नहीं बल्कि certain number of times, बहुत सारे टाइम्स में जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 9. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 3 है, इस 3 को 3 टाइम्स ऐड करना है 3, तो वो हो जाएगा 9. इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन. यानी किसी भी नंबर को हम ऐड करते हैं, कोई भी नंबर कितनी बार, जितनी बार हमें कहा जाता है, यानी जितनी बार हम चाहें, और हमारा जो आंसर आएगा वो इन नंबर्स का सम आएगा. जैसे कि यहाँ पे हमने 3 को मल्टीपल किया है 3, तो आंसर आया 9. अगर हम इस 3 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर भी सेम आएगा. इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पे दो वर्ड आपको याद रखने. फैक्टर किसको कहते हैं? द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर. जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनको फैक्टर कहते हैं. प्रोडक्ट, द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. जो हमें आंसर मिलता है मल्टीपल करने के बाद उसको प्रोडक्ट कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल में हम समझेंगे इसको. यहाँ पे एक एग्जांपल है 5 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 5 5 और 25. ये जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं फैक्टर. और जो यहाँ पे आंसर हमारा आया इसको कहते हैं प्रोडक्ट. यही जब हम कहीं भी नंबर 2 या 3 हो या ज़्यादा हो, जितने भी हो, इनको कहते हैं फैक्टर्स. और जब हम इनका आंसर निकालते हैं इसको कहते हैं प्रोडक्ट. यानी 25 यहाँ पे प्रोडक्ट है और जो ये मल्टीप्लाई है ये फैक्टर्स हैं. ये 2 फैक्टर हैं. यहाँ पे आपको याद रखना है, जो नंबर है कोई भी, इसको 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, एक फैक्टर नहीं हो सकता है. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेंगे हम. 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू. इस क्वेश्चन को यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं आप देख सकते हो, 1 2 एंड 3. इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखो. पहले हम इन 2 का मल्टीपल करें, 3 2 और 6, और उसके बाद क्या है मल्टीपल 4. अब हम इन 2 का मल्टीपल करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वही है प्रोडक्ट. 6 4 और 24. नाउ दिस 24 इज प्रोडक्ट एंड दीज 3 आर कॉल्ड फैक्टर्स. सो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि एक नंबर को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं. अब हम एक्सरसाइज की तरह आते हैं, जो एक्सरसाइज 5-1 है. तो ये 5-1 जो है इसका जो टाइटल है मल्टीप्लाइंग बाय 10 20 30 90. इन जो इस तरह के नंबर्स होते हैं इनको हम कैसे मल्टीपल करेंगे. यहाँ पे एक ट्रिक्स आपको याद रखनी है. देखो, मान लो हमारे पास कोई नंबर है 32 मल्टीप्लाई 9. तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक है, इजी ट्रिक है जो आपको रिमेंबर होनी चाहिए. देखो यहाँ पे अगर हमें 9 का टेबल लर्न नहीं है, हम क्या करेंगे, 32 इस 9 को प्लस करेंगे 1, यानी 10 बनाएंगे. इसको क्या बनाएंगे, 10. फिर उसके बाद इनका मल्टीपल करेंगे. जो भी यहाँ पे 0 होगा इसको डायरेक्ट लिखो, और 1 के साथ जो 31 का मल्टीपल है अब वो सीधे आएगा 32. और यहाँ पे एक बार याद रखनी है, जितनी बार आपने यहाँ पे ऐड किया है उतनी टाइम ये 32 माइनस करना है. अब जो हमारा आंसर आया है 320, इसको 32 माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 288. तो जो 32 मल्टीपल 9 है वो है क्या, 288. ये यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी है. अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जो एक्सरसाइज 5-1 है. एक्सरसाइज नंबर 5.1. तो क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ए है. फाइंड द प्रोडक्ट. पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व किया गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूँ. यहाँ पे क्या है, 10 मल्टीपल 12. वेरी गुड. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है. इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से सॉल्व करूँगा, दिखाऊँगा. मेथड 1, जो यहाँ पे 0 होगा इन 2 फैक्टर्स में, उसको डायरेक्टली लिखो नीचे 0. ये मेथड 1 है. और
उसके बाद जो भी नंबर है इनको डायरेक्टली करो मल्टीपल। 12 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू 12। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया कि अगर 10 मल्टीपल 12 है तो इसका हम प्लेस चेंज करेंगे। 12 को यहाँ से लाएंगे और 10 को यहाँ से लाएंगे। फिर डायरेक्टली जो 0 यहाँ पे है इसको 1 प्लेस पे लाएंगे डायरेक्ट। फिर मल्टीपल करेंगे 1 2 और 2 1 1 और 1। ये देखिए आंसर सेम ही है। So these are two methods which you have to remember. When there is 0 in any factor of the number, you can directly put that number in ones place of a product, so that and the remaining numbers there you can multiply accordingly. Okay, now I will show you one more example here. 10 multiple this is question number 6, part number 6. 10 multiple 1 4 5. ये जो क्वेश्चन है इसको हम एग्जैक्टली जहाँ पे जो अभी मैंने मेथड दिखाया है इसको कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या तो चेंज कर सकते हैं। तो चलो आपके लिए मैं इसका चेंज ही करता हूँ प्लेस। देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम चेंज करेंगे प्लेस आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर. So we will put directly this 0 into the ones place of this product. After that, whatever number is here, whatever digit is here, we can multiply it with this number, with this factor. So 1 5 or 5, easy. 1 4 or 4, 1 1 or 1. So this is our answer. Okay, remember it? Good. Now this was A part. Now we have B part. This is very easy. B part, the part number is 5. 7 multiple 6 is 0. 7 multiple 60. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो भी ज़ीरो है यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम पुट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट के वन्स प्लेस पे, और जो बाकी नंबर है इसको अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे मल्टीपल। 6 7 आर 6 का टेबल पढ़ना है आपको। 6 1 आर 6, 6 आर 36, 6 7 आर 42. This is our answer 420. So now I will quickly move towards this 9th part of the B question. 9 multiple 7 0. So how we will solve this question? I have shown you, put that 0 directly into the ones place of product. After that, do the multiplication of remaining numbers. 7 9 are here. You have to remember one thing. If you don't remember the table of 7, you can multiply 9 multiply 7. सी यहाँ पे क्या है, एक ये रूल याद रखना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है 2 4 आर 8, तो अगर 2 का लर्न नहीं है 4 2 आर 8, यहाँ से मल्टीपल करो या यहाँ से मल्टीपल करो, आंसर पे कोई या प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे आप 7 9 आर याद नहीं है, लर्न नहीं है, तो 7 10 आर आप लिख सकते हो यहाँ पे, और आप यूज़ कर सकते हो 7 मल्टीपल 10। यहाँ पे 0 आ गया है एक नंबर पे, इसको डायरेक्टली लिखो नीचे 7 1 आर 7। अब इसको कितने माइनस करने हैं, 7 को कितने माइनस करने हैं 9, तो इसको माइनस करो 9, तो आंसर आएगा 61। ओके नहीं सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, इसको 7 करना है माइनस, सॉरी 70 को 7 करना है माइनस। गुड, ये 7 करना है माइनस, तो आंसर क्या आएगा 63। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा 7 9 आर 63, तो आंसर क्या आ गया 630। वेरी गुड। अब उसके बाद जो सी पार्ट है, इसी एक्सरसाइज का जो मैं यहाँ दिखाऊंगा सी पार्ट, तो क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह है। ये पार्ट नंबर है 3, तो इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। बहुत ही इजी है, आप 2 मेथड से कर सकते हो उसको, या तो इसको पहले इस तरह लिखो, ठीक है, या पहले जो यहाँ पे वन्स प्लेस पे नंबर है इसको इन 2 के साथ मल्टीपल करो, फिर जो ये नंबर बचा है इसको इन 2 के साथ मल्टीपल करो। तो हम पहले ये मेथड देखेंगे, 0 जो भी है यहाँ पे इसको डायरेक्टली पुल करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट के वन्स प्लेस पे। अब उसके बाद 9 बचा है, 9 2 आर 18, 9 1 आर 9, और कैरी आ गया 1, 9 1 9, 9 जो 18 है इसका 1 आ गया कैरी, हो गया 10, तो आंसर क्या आ गया 1080। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको, जितने भी ज़ीरोज़ है यहाँ पे इनको डायरेक्टली पुल करेंगे यहाँ पे, और 9 2 आर 18 लिखेंगे 8, 1 आ गया कैरी, 9 1 आर 9, 9 + 1 इज इक्वल टू 10। आंसर इज द प्रोडक्ट इज 1080। So this is exercise 5.1. Now we will move quickly towards the
exercise number 5.2. Okay, the question says multiplying 100, 200, 300, 400 अप टू 900। वहाँ पे 2 ही डिजिट थे 10, 20, 30, यहाँ पे अब 3 डिजिट आने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अगर कोई क्वेश्चन इस तरह है 3 डिजिट वाला जिसमें नंबर्स है, अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है 32 मल्टीप्लाई 99। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, तो आप क्या करोगे, ये 32 जो है इसको यहाँ पे करेंगे और ये राउंड अप करोगे आप नियरेस्ट 10 में, 100 बनाओगे इसको। तो फिर डायरेक्टली जितने भी ज़ीरो है उनको नीचे लाओ और 32 को यहाँ पे 32 1 32, तो आंसर आ गया 3200। लेकिन हमने यहाँ पे ऐड किया है 1, यानी जब आप यहाँ पे ऐड करोगे 1, इस 99 को 100 बनाओगे, उस 100 आंसर को फिर इतने माइनस करने हैं जितने यहाँ पे है, जो भी ये फैक्टर है इसको इतने माइनस करोगे अब। तो 32 100 को हम माइनस करना है 32, तो जब हम इसका आंसर 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 3। तो ये है हमारा आंसर। इसी तरह जो भी 200 है, अगर यहाँ पे मान लो कोई और नंबर है तो इसी तरह उनको फिर अकॉर्डिंगली माइनस करना है, जो यहाँ पे फैक्टर होगा उसी के साथ माइनस करना है आंसर को। ठीक, ओके। सो हम एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो पेज नंबर है 136। तो पार्ट नंबर है 4, 5 मल्टीपल 100। देखो यहाँ पे चिंता करने की कोई टेंशन नहीं है, जितने भी ज़ीरोज़ है, चाहे 2 है चाहे 1 है, पिछले जो एक्सरसाइज 5.1 है वहाँ पे 1 ही ज़ीरो था, अब यहाँ पे 2 है। जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको डायरेक्टली लिखो नीचे, अब जो बचा है उसको मल्टीपल करो इस नंबर के साथ, 5 1 और 5, तो आंसर आ गया 500। ओके, गुड। अब यहाँ पर मैं 12th पार्ट दिखाऊँगा, वो क्या है 80 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे देखो कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे आपको ये ट्रिक याद रखनी है, जितने भी ज़ीरोज़ है डायरेक्टली लिखो 1 2 और यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो फिर बाकी जो बचे नंबर उनको मल्टीपल करो, 8 1 8। तो ये है हमारा आंसर। गुड। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, यहाँ पे जो 10 एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है 100 मल्टीपल 11। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या इनकी चेंज प्लेस करेंगे, या डायरेक्टली जो भी यहाँ पे नंबर 0 है इनको लिखेंगे यहाँ पे, और फिर बाकी नंबर है 1 1 और 1 1 1 और 1। तो ये हमारा आंसर है। अब अगर चेंज हम प्लेस करेंगे 11 इंटू 100, देखते हैं आंसर सेम आएगा। जो भी 0 है यहाँ पे इनको डायरेक्टली लिखो, और 1 1 और 1 1 1 और 1, ये देखो 1100 आ गया आंसर, बहुत मेथड से। अब यहाँ पे बी पार्ट है इसका एक्सरसाइज 5.2 का, तो इसका क्वेश्चन नंबर मैं दिखाऊंगा आपको 8। देखो क्वेश्चन क्या है, 900 मल्टीप्लाई 9। यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, आप 2 तरीके से इसको भी कर सकते हो, 90 और 0 90 और 0 99 और 81। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 क्या है, इनकी प्लेस चेंज करेंगे हम, यानी जो 9 है 900 को इस तरह लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड, तो फिर इनका मल्टीपल करेंगे जैसे कि मैंने दिखाया है। जितने भी ज़ीरोज़ हैं इनको डायरेक्टली नीचे पुल करो, उनको डायरेक्टली यहाँ पे लिखो, और फिर बाकी जो नंबर बचे हैं इनको मल्टीपल करो, 99 और 81। ये है इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक और पार्ट में दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे 14, पार्ट नंबर 14 क्या है, पार्ट नंबर 14 16 मल्टीपल 300। देखो बहुत ही इजी है, कितने ज़ीरो है यहाँ पे 2, तो लिखो नीचे, और जो नंबर बचा है उसको इनके साथ मल्टीपल करो, 3 6 और 18, 3 1 और 3 1 आ गया कैरी 4, तो आंसर आ गया 4800। तो अब यहाँ पे बाकी पार्ट जो है इस एक्सरसाइज 5.1 और 5B में, ये आप खुद करोगे अपने फेयर नोटबुक पे। अब हम इसके बाद आगे जाएंगे एक्सरसाइज 5.3। अब उन नंबरों को हमें मल्टीपल करना है जिनमें ज़ीरो नहीं है। ये थे अब तक जो नंबर जिनका हम मल्टीपल किया है, प्रोडक्ट निकाला है, इनमें ज़ीरो था। अब वो नंबर्स हैं जिनमें ज़ीरो नहीं है। मल्टीप्लाइंग 3 and 4 डिजिट, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं है इन नंबरों में, उनको हम देखेंगे कैसे हम करेंगे। यहाँ पे भी एग्जांपल एक लेंगे हम, जैसा कि यहाँ पे है एग्जांपल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 214 and 3।
अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन जो भी हम मल्टीप्लाई दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज़ नथिंग। ओके, सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, 214 मल्टीप्लाई 3, इस तरह इसको करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर है ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो को आप भूल जाना है, जो हमें पिछले रूल पढ़े हैं। डायरेक्टली जो भी नंबर यहाँ पे है इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। 3 4 आर 12, 1 आ गया कैरी जो हम यहाँ लिखेंगे। 3 1 आर 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। गुड, अब यहाँ पे 3 2 आर 6, ये है प्रोडक्ट किस नंबर का, 2 1 एंड 2 1 4 एंड 3 का। इसी तरह इसको हम रिग्रुप किया है, इसको कहते हैं रिग्रुप। रिग्रुप क्या है कि इसका जो वैल्यू है ये चेंज हो गया है। ठीक, ओके। नाउ अब हम एक्सरसाइज 5.3 की तरफ मूव करेंगे। 5.3 जो पहला क्वेश्चन है इसका बिल्कुल इजी है। एक्सरसाइज 5.3 ओके। क्वेश्चन क्या है पहला, 1 2 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक, देखो इसको कैसे करेंगे। जो भी नीचे नंबर है या इस तरह लिखोगे आप, यानी जो भी ये नंबर है इसको मल्टीपल करना है इन तीन नंबरों के साथ। 4 2 आर 8, 4 2 आर 8, 4 1 आर 4। अगर हम यहाँ पे इसको करें कॉलम में, 4 2 आर 8, 4 2 आर 8, 4 1 आर 4, आंसर सेम ही आएगा। जिस तरह आपकी मर्ज़ी उस तरह आप कर सकते हो। जो भी यहाँ पे बाकी पार्ट है इनको भी आपने करना है। अब इसका पार्ट बी है एक्सरसाइज 5.3 का, वो क्या है, 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4। तो सीधे जो भी नंबर नीचे है इनको ऊपर नंबर के साथ मल्टीपल करना है, या इस तरह लिखोगे आप 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह करना है इनको। 4 4 आर 16, 6 लिखोगे। 4 3 आर 12 लिखोगे। 2 1 आ गया कैरी, जिस तरह हम एडिशन में कैरी करते हैं इसी तरह यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड करना है। 4 2 आर 8, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, 4 1 आर 4। तो यहाँ पे देखेंगे सेम ही आंसर आएगा। 4 4 आर 16, 4 3 आर 12, 13, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 13 आएगा यहाँ पे क्योंकि कैरी यहाँ पे भी आएगा। 4 4 आर 16, 1 आ गया कैरी, 4 3 आर 12, 12 + 1 इज इक्वल टू 13, फिर से कैरी, 4 2 आर 8, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, 4 1 आर 4। ये देखो आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे सी पार्ट जो है, राइट इन कॉलम्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट, इनको कॉलम्स में लिखना है। ए पार्ट क्या है यहाँ पे, 2 1 2 मल्टीप्लाई 4, इसको कॉलम्स में आपने लिखना है इस तरह, 2 1 2 मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई करना है। 4 2 आर 8, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8। इसी तरह जो बाकी पार्ट है ये आपने खुद करने हैं, बहुत ही इजी है ये। अब मैं यहाँ पे एक और पार्ट दिखाऊंगा जो 20 पार्ट है, यहाँ पे 20th पार्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 5 3 9 मल्टीप्लाई 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले इनको कॉलम्स में लिखना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। कॉलम्स में कैसे लिखेंगे, 2 5 3 9 मल्टीप्लाई 3। जो ये 3 है इसको इस प्लेस के नीचे लिखना है, जो यहाँ पे 1 प्लेस है डिजिट, इसको इसके नीचे लिखना है, सो दैट यू विल डू इट करेक्टली। फिर उसके बाद मल्टीपल करना है। 3 9 आर 27 लिखोगे आप, 7 2 आ गया कैरी, जो इसके नीचे ऊपर लिखोगे। 3 3 आर 9, 9 + 2 इज इक्वल टू 11, 1 आ गया कैरी, 1 लिखो। 3 5 आर 15, 15 + 1 16, फिर से 1 कैरी। 3 2 आर 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर है। जो ये मेथड मैं दिखा रहा हूँ इसको कहते हैं रिग्रुपिंग। रिग्रुपिंग क्यों है, देखो यहाँ पे 3 3 आर 9, तो हमने यहाँ पे 9 नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे 9 को ऐड किया है 2, जो हमने यहाँ से कैरी लाया है, तो इसको कहते हैं रिग्रुप। हमने इसका वैल्यू चेंज, ये वैल्यू जो है ये हमने रिग्रुप किया है, तो इसी को कहते हैं रिग्रुपिंग। अब यहाँ पे इस मेथड, इस क्वेश्चन का मैं एक और पार्ट दिखाऊंगा आपको, जो है पार्ट नंबर 12। 2 2 5 6 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे इसको पहले कॉलम्स में लिखना है, फिर सॉल्व करना है। कॉलम्स में कैसे लिखेंगे, पहले ये नंबर लिखेंगे 2 2 5 6 मल्टीप्लाई 4। ये जो 4 है जो भी मल्टीपल करना है, दूसरा फैक्टर है इस नंबर का, इस मल्टीपल का, तो इसको जो पहला फैक्टर है इसके नीचे लिखना है। अगर 2 हो गए तो अकॉर्डिंग लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करना है। देखो आप
इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह भी आंसर सेम ही आएगा। 4 6 24, 2 आ गया कैरी। 4 5 20, 20 + 2 = 22, फिर से 2 कैरी। 4 2 8, 8 + 2 = 10, लिखेंगे 0। 4 2 8, 8 + 1 = 9। यानी हमने क्या किया है, इस 4 को पहले 6 के साथ मल्टीपल किया है, फिर 5 के साथ मल्टीपल किया है, फिर 2 के साथ मल्टीपल किया है, और फिर इस 2 के साथ मल्टीपल किया, और जो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसको अकॉर्डिंगली हमने ऐड किया है। बाकी जो पार्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 के, तो आपने ये खुद करने हैं अपने फेयर नोटबुक के। अगर कोई दिक्कत आ गई है कोई क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो वो क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।